हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टूडेंट। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले क्लास 10th के बिहार बोर्ड के एनसीईआरटी बुक के भूगोल का जो पहला चैप्टर पार्ट 1 है, जिसका नाम है भारत संसाधन उपयोग का अभ्यास प्रश्न देखने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, चलते इस वीडियो में सबसे पहला अभ्यास प्रश्न क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलते देखते हैं सबसे पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या है। बोला कोयला किस प्रकार का संसाधन, कोयला किस प्रकार का संसाधन। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनवीकरणीय। कोयला किस प्रकार का संसाधन, अनवीकरणीय, यानी जो एक बार खत्म हो जाए तो दोबारा उसको हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। तो कोयला एक बार खत्म हो जाता है तो इसलिए इसको हम लोग दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अनवीकरणीय। ठीक। अगला बोल रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। तो देखिए, सौर ऊर्जा है जो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी दूसरा का होगा आंसर बी। यानी देखिए, सौर ऊर्जा को हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसको पुनः पूर्ति योग्य यानी पुनः पूर्ति योग्य या नवीकरणीय जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा बी, दूसरा का बी। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा पवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तीसरा पूछ रहा है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा पवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो तीसरा देखिए हो जाएगा बी, तीसरा हो जाएगा जी बी, यानी तट रेखा से 200 एनएम तक जो सीमा है ना, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो ये हो जाएगा तीसरा का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आंसर बी। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या चीज बोला कि डाकुओं का अर्थव्यवस्था से संबंध है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा डाकुओं को अर्थव्यवस्था से संबंध है तो संसाधन के अनियोजित विदोहन से, अनियोजित विदोहन से। तो चौथा हो जाएगा आपका बी। पांचवा देखिए क्या बोला कि समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो देखिए पांचवा का उत्तर हो जाएगा डी, पांचवा का उत्तर क्या हो जाएगा डी, यानी समुद्र क्षेत्र से 19.2 किलोमीटर, कितना किलोमीटर 19.2 किलोमीटर जो है ना राजनीतिक सीमा क्षेत्र, समुद्र तट से कितना सीमा क्षेत्र है जो राष्ट्रीय संपदा है, तो 19.2 किलोमीटर क्षेत्र हो जाएगा इसका। ठीक। तो पांचवा हो जाएगा आपका डी आंसर, पांचवा का डी। चौथा का देखिए बी हो जाएगा। ठीक। तीसरा का बी हो जाएगा। चलिए देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न खत्म हो गया। तो अब देखने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न। कौन सा प्रश्न देखने वाले हैं दोस्तों, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या बोला कि संसाधन को परिभाषित कीजिए। तो देखिए दुनिया का हर वह वस्तु जो मानव की आवश्यकता को पूर्ति करता है उसे संसाधन कहते हैं। जैसे कपड़ा, मकान, पानी इत्यादि, ये सब देखिए मानव की आवश्यकता को पूर्ति करता है ना। जैसे कपड़ा करता है, उसके बाद देखिए मकान भी करता है, उसके बाद देखिए क्या चाहिए पानी भी करता है, यानी पानी माने जल। तो जल हम लोग को आवश्यकता को पूर्ति कर रहा है ना, तो इसलिए ये सब क्या चाहिए संसाधन, ये सब क्या चाहिए संसाधन। अगला देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए बोला कि संभाव्य एवं संचित को संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं जिससे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, इसे संभावित संसाधन कहते हैं। यानी देखिए क्या चाहिए कि इसका जो इसका भंडार है, इसका भंडार का क्या चाहिए मिला हुआ, इसका भंडार है जो मिला हुआ, मगर अभी तक इसका उपयोग हम लोग नहीं किया, अभी तक इसका उपयोग नहीं किया गया। जैसे हिमालय क्षेत्र का नहीं, देखिए हिमालय क्षेत्र में इसका भंडार तो मिला है मगर इसका उपयोग अभी तक हम लोग नहीं किए। ठीक उसी प्रकार से देखिए राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में पवन और सौर ऊर्जा की असीम संभावना, यानी राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में देखिए पवन और सौर ऊर्जा का चाहिए उसका भंडार मिला हुआ, मगर हम लोग यानी उसका अभी तक उपयोग नहीं किए। तो ये हो गया आपका। अब देखिए आगे का चीज बोला संचित को संसाधन हो गया। अब देखिए अगला संभाव्य संसाधन। अगला देखिए क्या बोला परंतु संचित को संसाधन वास्तव में ऐसे संसाधन है जिसका भंडार संसाधन के ही अंश है, जिससे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इसका तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ, यह एक पूंजी की तरह, उदाहरण नदी जल, भविष्य में जल विद्युत प्रयुक्त में हो सकता है। यानी देखिए संभाव्य संसाधन में क्या चाहिए था कि इसका भंडार प्राप्त था, हम लोग को इसका भंडार क्या चाहिए प्राप्त था। देखिए इसका जो भंडार है ना विशेष, यानी इसका किसी क्षेत्र में इसका भंडार क्या चाहिए मौजूद है, परंतु देखिए इसका उपयोग हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं। परंतु देखिए संचित संसाधन में क्या चाहिए कि इसका जो संसाधन का जो भंडार है ना वो क्या चाहिए कि मात्र एक संसाधन के ही अंश है, क्या चाहिए संसाधन के ही अंश, यानी इसका पूरा भंडार अभी अब तक हम लोग को मिला नहीं है। ठीक, हम लोग को मिला नहीं है और जिसका उपयोग हम लोग अभी नहीं कर रहे, देखिए यह एक पूंजी की तरह, यह कैसा है एक पूंजी की तरह, देखिए यह एक पूंजी की तरह। ठीक। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा का उत्तर। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या वाला कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधन को भी विवेकपूर्ण तथा नियोजितपूर्ण तरीके से उपयोग करना चाहिए। इसका तो उपयोग के कारण कई पर्यावरणीय तथा आर्थिक समस्या पैदा हो सकता है। समस्या के समाधान हेतु संरक्षण की आवश्यकता होती है। संसाधन को नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग इन संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी देखिए संसाधन को नियोजित और विवेकपूर्ण उपयोग करना ही क्या कहलाता है संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो ये आपका हो गया तीसरा नंबर क्वेश्चन का उत्तर। ठीक। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन का बोला लघु उत्तरीय का कि संसाधन निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए हो जाएगा कि आदम मानव तकनीक को पाकर ज्ञानी मानव बन गया। पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों को लोकप्रिय तकनीक के सहारे उपयोगी बनाकर वह जीवन को सुखमय बनाने में सक्षम हो गया।
जब पर्यावरण में मानव द्वारा तकनीक का प्रयोग होता है तब सभ्यता की विकसित होती है। अतः मानवीय जीवन निर्वाह के तौर तरीके संस्कृति संसाधन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। सच तो यह है कि मानव एक संसाधन है, क्योंकि उसके पास ज्ञान है जिसके सहारे वो किसी भी वस्तु को क्या कर सकता है, उपयोगी बना सकता है। तो ये हो गया आपका देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न के चारों क्वेश्चन का आंसर दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे, आज रखेंगे सिर्फ अति लघु उत्तरीय प्रश्न तक। इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको अगला वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में इसको जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।